आगे फिर भगवान कहते हैं, न प्रहुष्येत प्रियं प्राप्य द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मुढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहुष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजते प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम, और जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर न प्रहुष्यत हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसी को प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित एक ही भाव से नित्य स्थित है। बहुत सुंदर बात है। न हर्ष्यत प्रियम प्राप्य, जो प्रिय वस्तु हम समझते हैं, जो वस्तु हमको अच्छा लगता है, जिसे के बाद बगैर हम खुश नहीं है, उसको पाके कोई हर्षित नहीं है। और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है, न उद्विजेत, उनके मन में कोई उद्वेग नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसे स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, जिसकी बुद्धि ऐसे स्थिर है, क्योंकि वो मूढ़ नहीं है, वो मायाग्रस्त नहीं है, वो लोभी नहीं है, वो आसक्त नहीं है। ऐसे जो ब्रह्मवेता पुरुष, ऐसे समझदारी पुरुष, ऐसे संस्कारी पुरुष, ऐसे उत्तम पुरुष ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में, परमात्मा में, ईश्वर में एक ही भाव से ही स्थिर हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान को पा लिया हूँ, उसने भगवान को पा लिया है, परंतु भगवान को पाने का जैसे नहीं है, भगवान में स्थिर होने का है, भगवान में अटूट निष्ठा के साथ जीवन जीना है। इसीलिए जीवन में जिसकी भावना पवित्र है, जो ही प्रिय अप्रिय से पर है, मतलब दरेक वस्तु के अंदर वही ही एक ही भाव को जो ही अनुभव करता है। कोई वस्तु मेरे पास हो या नहीं हो, मुझे मिले या नहीं मिले, उसमें कोई फर्क अनुभव जो नहीं करता है,
वो ही निश्चित ही ब्रह्मविद है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जिसके चित्त है ब्रह्म में ही लत है, वो ही आनंद में ही रहता है। संत कहते हैं सब दुखिया सारा संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। इस संसार में सब दुखी है। एक सुख के लिए 1000 दुख को सहन करने के लोग तैयार हो जाते हैं, परंतु जिसने परमात्मा भगवत ईश्वर ब्रह्म की नाम के आधार है, ईश्वर के ऊपर जिसका अटूट श्रद्धा है, जो ही करेंगे वो ही मेरे हित में है, ऐसे जो ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसी संसार में वो ही सुखी है, इसी संसार में वो ही आनंदित है, इस संसार में वो ही भाग्यशाली है। इसीलिए कहा गया है दुर्लभम मनुष्य जन्मम, दुर्लभम हरि कीर्तनम, दुर्लभम सहज अवस्था, दुर्लभम स्वात्म दर्शनम। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। दुखेन लभ्यति इति दुर्लभ। ये कोई कर्म का फल नहीं है, वो परमात्मा की असीम कृपा है। जो परमात्मा की कृपा है वो ही प्रसाद है। कोई वस्तु को हम जब भगवान को ही अर्पण कर लेते हैं वो प्रसाद हो जाता है, उसको धिक्कार नहीं किया जाता है, उसको सम्मान के साथ ग्रहण किया जाता है। और मनुष्य जन्म ही परमात्मा की प्रसाद है। ऐसे उसको निंदा नहीं करना, उसको दुरुपयोग नहीं करना, उसको धिक्कार नहीं करना, जीवन में आत्महत्या नहीं करना, क्योंकि वो परमात्मा की देन है। और जो लोग अपने को अवगणना करते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, हीन कर्म में लगाते हैं और हीन वृत्ति में लतपत रहते हैं, वो आत्महत्या से कम नहीं है। इसलिए प्रमाद में मृत्यु, प्रमादित नहीं होना। मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए एक बार वही परमात्मा जिसने आपको भेजा है उसको स्मरण करो, उसकी आज्ञा के अनुसार कर्म करो, शास्त्र सिद्धांत को और संत वाणी को जीवन में आचरण में उतारो। फिर देखो आपके जीवन में क्या ही परिवर्तन है। इसीलिए जीवन में जो ही प्रिय अप्रिय से पर है और परम ब्रह्म में स्थिर है, उनका जीवन सुख सुख है, कभी दुख नहीं होगा।
परमात्मा मुझे दुखी किया है, परमात्मा मुझे अनादर किया है, ऐसे नहीं है। परमात्मा कभी ही आपको दुख करने के लिए चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं आप हंसते रहो, आपकी महिमा को, गाथा को, गरिमा को जानो और जान के फिर स्वाभिमानी बनो। मैं मनुष्य हूँ। इंसानियत को लेकर जीवन जीने के लिए प्रयास करो। और जो लोग मनुष्य होके इंसानियत को छोड़ देते हैं वो हवानियत होते हैं, वो राक्षस होते हैं, वो संतरासवादी होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, दुष्ट होते हैं। और शास्त्र कहता है आततायी न हंतव्य, आतताइयों को नाश करना चाहिए। जैसे आप कोई खेती करते हैं, खेतर में जो निंदामण है, जो घास है, खेती को जो उजाड़ देते हैं, उसको आप बचाने के लिए निंदामण को उखाड़ते हैं, साफ करते हैं। आखिर में नहीं होता तो फिर उसको जला देते हैं। ऐसे ही जीवन में जब ही कोई अबिलता, कोई दुष्कर्म, दुष्विचार आ जाता है, फिर हम मनुष्य समाज में राक्षस हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, आतताई हो जाते हैं, संतरासवादी हो जाते हैं। नरदेहे मृगाचरन्ति, भले नर शरीर है परंतु पशु जैसे हम जीवन जीते हैं, वो जीवन नहीं है। इसीलिए जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, जो सात्विक पुरुष, उत्तम पुरुष, सिद्ध सिद्धि पुरुष ब्रह्म स्थिता, ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं, ब्रह्म में नहीं। जो ब्रह्म में पढ़ते हैं वो ही दुष्ट है, अपने जीवन को ही नाश करते हैं। इसीलिए मनुष्य होके उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपने को ही आप खुद उद्धार करो। आप उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? भगवान आपको उद्धार करने के लिए मनुष्य जन्म दिया है। इसी जन्म में आप फिर मोहित होके फिर बंधन में पड़ जाएंगे तो फिर आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए मोहित अर्जुन को भगवान निर्मोहित करने के लिए उपदेश देते देते ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माम एकम शरणं व्रज। एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेरे जितनी मोह है, अज्ञानता है, उस सबको मैं ही दूर कर दूंगा।
मुख्य इच्छामि मोह क्षयात मुख्यम भवति। मोह नाश हो जाए तो फिर मुख्य आ जाता है। मुख्य कोई वस्तु नहीं है परंतु वास्तव है। एकत्व भाव में रहने की स्थिति है। उसको जो पा लेता है वही मुक्त हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मवेत्त ब्रह्मण स्थितः, ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। वही ही जीवन है, वही ही उत्तम अवस्था है। उसी को सब मनुष्य को हासिल करना चाहिए।